जय माँ लक्ष्मी। मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है दिवाली पर लक्ष्मी जी गणेश जी की नई मूर्ति ला सकते हैं, और अगर पुरानी मूर्ति है तो उसका क्या किया जाए, लक्ष्मी माता को कोइछा भर सकते हैं कि नहीं, और गुरुवार है तो घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे प्रश्न दिवाली को लेके, अगर महिलाएं पीरियड्स में हैं तो क्या करें, पूजा करें कि ना करें, बहुत सारे प्रश्न हैं। और माता लक्ष्मी को कोइछा भरें, ऐसे ऐसे लेके बहुत सारे डाउट है, जो मैंने सोचा इस पे छोटी सी वीडियो बना के आप सभी को मैं शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर कमेंट से हमारी बहुत हिम्मत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ मेरे मेहनत का लाज रखिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोगों का 1000 की फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 31 अक्टूबर को है दिवाली, ठीक है। तो दिवाली के दिन सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगी कि आप सुबह स्नान आदि कर लीजिए, क्योंकि देखिए कार्तिक का महीना चल रहा है। तो अगर आप सुबह नहा धोआ के पूजा पाठ करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बहुत माताएं बहनें होते हैं जो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, 7 बजे उठ जाती हूँ, कोई 9 बजे नहाता है, कोई 10 बजे नहाता है, तो वो सही नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट कि आप 6 बजे के अंदर नहा लें। अगर आप नहीं नहा सकती हैं तो अपना देख लीजिएगा, मगर कोशिश यही कीजिए कि मतलब कोशिश सही कहिए तो 5 बजे तो नहा धोआ के बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 6 बजे उठ जाइए। तो सर्वप्रथम पहले उठ के 1 लोटा जल अपने मेन डोर पे हमेशा रखा करिए, कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप सो के उठ रही हैं तो सबसे पहले अपने बाहर का जो मेन डोर होता है उस पे पानी का छिड़काव कीजिए। अब आप कहेंगे सिर्फ 1 लोटे से ही, आपके ऊपर है। अगर आप सुबह-सुबह बहुत जैसे आँखें नहीं खुलती हैं, नींद आती है, तो आप 1 लोटा ही जल डाल कर के चले आइए। अगर आपको आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं, सोचती हैं थोड़ा और साफ़-सुथरा कर लें, तो आप और भी पानी से अच्छे से क्लीन कर सकती हैं, ऐसा कोई बात नहीं होता। उसके बाद फिर अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लीजिए, पोछा लगा दीजिए। और अगर आपके घर के आस-पास जैसे कि बाहर डोर या गैरेज पे अपनी खुद की गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, जो बहुत गंदा हो जाता है, अगर गाड़ियाँ बाहर निकल के साफ़ करेंगे तो और सही रहेगा, क्योंकि दोबारा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा ये पर्सनल मैं अपनी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर के बाहर ही मेन डोर पे ही हमारी गाड़ियाँ रखती है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि गाड़ियाँ मेरी बाहर निकल जाए, ताकि मैं अच्छे से उसको क्लीन कर सकूँ। उसको करने के बाद फिर आप नहा धोवा लीजिए। और मैं यही कहूँगी कि आपके आप अपने मैं अपनी बता रही हूँ, मैं आपके पर्सनल रूम में, अगर आपके रूम में आप अलमीरा हो जिसमें लॉकर हो, तो सर्वप्रथम आप उस अलमीरा जो लॉकर है उसको अच्छे से गंगा जल से क्लीन करके, साफ़ सुथरा करके, छिड़काव करके एक लाल कपड़ा रख लीजिएगा, और उसी लॉकर में अच्छे से स्वास्तिक बना लीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो भी तो एक लक्ष्मी जी का ही स्थान है। मंदिर तो हमेशा रहता है, मगर जो अलमीरा वगैरह होता है वो भी, उसी में तो लक्ष्मी जी साक्षात रहती हैं। तो सबसे पहले उसको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि शाम को पता है समय नहीं मिल पाता ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो मैं मॉर्निंग में ही करके मैं फ्री हो जाती हूँ। तो आप उसको क्लीन वगैरह करके, अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप धूप दीप अगरबत्ती अपने लॉकर में से दिखा के, उसके बाद फिर आप तुलसी जी की पूजा कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए और पूजा पाठ करके निवृत्त हो जाइए। उसके बाद फिर आपके घर में जैसे खाना पीना होता है वैसे आप करिए। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं 2 ही 3 बजे अपना रंगोली वगैरह बना के मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि रंगोली बनाना अति शुभ माना जाता है दिवाली के दिन। तो प्लीज़ आप लोग रंगोली, आपको नहीं भी आता ना तो भी आप स्वास्तिक बना लीजिए, मगर रंगोली बनाना बहुत शुभ माना जाता है। एक मेन डोर पे आप बना लीजिए और एक मंदिर में थोड़ा सा छोटा सा बना लीजिए। उसके बाद फिर मैं 3-4 बजे मंदिर की तैयारी शुरू कर देती हूँ, नहाने से पहले ही। सॉरी, मतलब मैं सुबह नहा के मैं 2:30-3 बजे की बात कर रही हूँ, 3-4 के आसपास फिर मैं मंदिर की जाती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ, अच्छे से एक पाटा रख लेती हूँ, पाटे पे लाल रंग का कपड़ा बिछा के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। तो अब बात कर लेते हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नई लानी है हर साल की नहीं। तो देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ पीतल की लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो हम लोग मूर्ति नहीं लाते हैं।
जो ये मिट्टी की मूर्ति बाज़ार में मिलती है, क्योंकि उसको फिर विसर्जन करने का होता है ना कि साल भर बाद उसका विसर्जन करना अनिवार्य होता है। तो हम लोग मतलब मेरी जब से शादी हुई है तब से मैं ये देखती हूँ कि ससुराल में मेरे नहीं आते हैं लक्ष्मी। तो वही पीतल के ही हैं, उसी को हम लोग खूब अच्छे से साफ पीताम्बरी से अच्छे से साफ करके क्लीन करके खूब सुंदर सा उनको करके साफ सुथरे नए वस्त्र उनके लिए मंगाते हैं, उनको अच्छे से वस्त्र वगैरह पहना के उसी पाटे पे जो मैंने लाल रुमाल रखा है, लाल रुमाल या लाल कपड़ा जो भी आपके पास हो, अच्छे से सजा के मैं वहीं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जी को स्थापित कर देती हूँ। फिर चारों तरफ थोड़े फ्लावर से मैं सजा देती हूँ, फिर मैं रंगोली बना लेती हूँ। फिर अगर अब जैसे कि धनतेरस कल था, तो धनतेरस के दिन हमने काफ़ी शुभ था तांबा खरीदने, जैसे कि मैंने आप पिछले वीडियोज़ में देखे होंगे, तो हमने तांबे का ही लोटा लिया था। ज्वेलरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, चांदी के सिक्के वगैरह भी आए, बट तांबा खरीदना अति शुभ था इस धनतेरस पे, क्योंकि मंगलवार को पड़ा था। तो इस वजह से हम लोगों ने लोटा खरीदा। तो फिर अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा चावल रखता है, चावल के ऊपर लोटा जो आप जो भी आप नए हैं पुराना है जो भी हो, वो लोटा रख के उसमें जल भर दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, एक हल्दी रख दीजिए, एक दुर्बा डाल दीजिए, थोड़ा सा लाल जो रोली आता है वो डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए और एक सिक्का डाल दीजिए, ठीक है। इतनी सारी रख के उसके ऊपर फिर एक कोसा रखिए, कोसा में पूरे चावल से भरे हो, उसके ऊपर एक दीपक रखिए। दीपक आप किसी भी चीज़ का रख सकते हैं, जैसे कि घी का ही दीपक रखिए, मगर आप पीतल में भी जला सकते हैं और मिट्टी का वैसे शुभ माना जाता है। वैसे आप देख लीजिएगा आपके घर में जैसे होता है। तो हम लोग तो बस मिट्टी का ही बड़ा सा कोसा लेके उस पे दीपक जला देते हैं, वही वो अखंड ज्योति रहेगा, ठीक है। वो रात भर वो ज्योत जलेगा। उसमें तेल अगर कम है तो आप तेल बराबर डालते रहिए। तो उसको हम लोग तेल डाल के रात भर जलाते हैं, आप उसको देखते रहिएगा। वैसे अखंड ज्योति जलाना अति शुभ होता है लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं इस पृथ्वी पर, पूरे रात भर तक अपने जो उनकी सवारी उल्लू है उस पर भ्रमण करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। उसके बाद फिर माता जी को हम लोग भोग लगाते हैं, वो जो मिट्टी के बर्तन आते हैं उस पर हम लोग ये धान का जो लावा होता है वो, फिर बताशे वगैरह और चीनी मिट्टी की जो मिठाइयाँ आती हैं वो सारी चीज़ हम लोग मिट्टी के में रख के उनको भोग लगाते हैं। ये सारी चीज़ क्लियर हो गया। अब लक्ष्मी जी को क्या क्या चढ़ाना है, गणेश जी को तो पता है दुर्वा चढ़ाना है। लक्ष्मी जी को आप कोशिश कीजिए, अगर आपको कमल का फूल मिल रहा है तो अति शुभ है। गुड़हल का फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है, मगर उनका जो आसन होता है वो कमल का होता है। आप देखेंगे ना तो लक्ष्मी जी कमल पे बैठी होती हैं। तो अगर आपको कमल का फूल मिल जाए ना तो बहुत शुभ है। तो आप कमल का फूल माता जी को चढ़ाइए। उसके बाद फिर उनको जैसे नहा धोआ के फिर हम लोग 5 बजे तक हम लोग दिया जला देते हैं। वैसे मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी शुभ पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त में आप पूजा पाठ करिएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी व्यवस्थित करनी पड़ती है पूजा रूम को। तो आप थोड़ा सा मेकअप कम करिएगा, लेकिन समय पे दिया ज़रूर जला दीजिएगा, क्योंकि आप खुद लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी जी आपके द्वार पे आई और लक्ष्मी जी ही लेट हो जाए तो फिर सही नहीं है ना। तो लक्ष्मी जी भी इंतज़ार करती है कि हमारे देखिए हमारे कितने मेरे जो भक्त हैं वो समय से मेरे लिए खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर मेरी जो माताएँ बहनें हैं पीरियड्स वगैरह में हैं तो पूजा पाठ कैसे करें। तो देखिए अगर आपका 5वां दिन है तो आप माता लक्ष्मी का पूजा कर सकती हैं, ठीक है। अगर उससे कम है तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने हस्बैंड से जलवा दीजिए। अब ये नहीं कहूँगी कि आप अपने हस्बैंड को इतना परेशान कर दें कि आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया। तो देखिए कई घरों में ऐसा होता है ना कि हस्बैंड लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, लेडीज़ों से भी अच्छे से पूजा करते हैं, और कई घरों में हस्बैंड लोग सिर्फ काम चलाओ पूजा पाठ कर लेते हैं। तो अगर आप लक्ष्मी जी को एक दीपक भी जला देंगे, एक भोग भी लगा देंगे, घंटी बजा के पूजा पाठ कर लेंगे तो लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी, क्योंकि भगवान पता है भाव के भूखे होते हैं। जहाँ आप मन से भगवान को याद करते हैं, अब क्या दिन भर में अगरबत्ती मैं करती रह रही हूँ और मैं पीठ पीछे सबकी बुराई कर रही हूँ, सबका बुरा कर रही हूँ, सबके बारे में बुरा सोच रही हूँ, तो ये तो सही नहीं है ना। तो कोशिश ये कीजिए जितनी आपसे शक्ति हो रही है उतनी भक्ति करिए, सबसे पहली बात। तो ये सारी चीज़ें करिए। अगर आपका 5 दिन से कम है तो आप लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर सकते, अगर 5 दिन हो गया तो आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकती हैं। और अगर आपका गणेश भगवान का तो वैसे आप पूजा नहीं कर पाएंगी क्योंकि 5 दिन हुआ रहेगा। तो अगर आप साफ़ सुथरी हैं तो आप दोनों माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपना, वैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, पूछ लेना चाहिए कि क्या किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जो पुरानी मूर्ति हैं लक्ष्मी गणेश जी की, तो उसको विसर्जन कैसे करना है। तो देखिए उसको विसर्जन जैसे कि अब आपका मान लीजिए पिछले साल के गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। तो उनको भी बगल में स्थान दीजिए
उनका भी दिवाली के दिन पूजा पाठ करिए। नए भी अगर आप लाएँ तो उनकी भी पूजा करिए, लेकिन पुराने की भी पूजा करिए, ठीक है। तो जब दीपावली बीत जाए, गोवर्धन पूजा बीत जाए, मतलब ये जो 5 दिवसीय दीप उत्सव होते हैं, धनतेरस, नरक चतुर्थी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये जब ख़त्म हो जाएँगी ना, उसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो विसर्जन के लिए समय यही मैं कहूँगी कि आप उनको भी पूजा करिए, क्योंकि अभी तक तो आपके घर मंदिर में मौजूद हैं वो देवी देवता, ठीक है। तो आप उनका विसर्जन जो है 5 दिन बाद कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और क्या कहा, हाँ, धन की पोटली आप बना सकते हैं, जैसे भी आपके घर में होती हैं। कितने लोग नहीं बनाते हैं, कितने लोग बनाते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप लोग करिए। और यम का दीप तो आपको पता ही है, नरक चतुर्दशी के दिन निकलता है। और हाँ, एक चीज़ और होता है, हमारे वहाँ पे हम लोग 2 दिया रखते हैं। जैसे लक्ष्मी जी के पास 5 दिया रखना चाहिए। एक अखंड ज्योति रहता है, जो मैं चावल पे बताई, जो कलश पे रखे रहते हैं, और एक 5 दिया नीचे रहते हैं उनके, ठीक है। तो उस 2 दिया के बीच में वो जो घंटी आती है मिट्टी की, जिस घंटी से हम लोग माता जी की घंटी बजा के पूजा करते हैं, उस 2 दिया के बीच में उस घंटी को ऐसे रख देते हैं और उसे रात भर वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उस में जो काजल बनता है, वो अमावस्या का जो काजल बनता है रात भर उसको रखने से, और उसमें ये प्रतिमा आ जाती है। अगर आपके घर में कोई प्रेगनेंसी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो आपको पहले से रात भर जो आप दिया जलाएंगे उसमें जो आकार पता चलता है, वो पता चलेगा आपके घर में बेटी होगा कि बेटा होगा। ये हमारे वहाँ पे है ऐसा रिवाज, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं है। तो उसको रात भर उस दोनों दिया के बीच में उस घंटी को रखा जाता है, फिर उस घंटी में जितने काजल हो जाते हैं, फिर अगले दिन उसको सभी लोग घर के सभी सदस्य घर पे लगाते हैं, क्योंकि वो लगाना अति शुभ माना जाता है। बहुत उसका बहुत मान्यता होता है, हम लोग बचपन से ये चीज़ सुनते आए हैं, आप लोग भी शायद सुनते ही होंगे। तो हम उसका काफ़ी मान्यता होता है। तो बस यही कहूँगी कि दिवाली पर सबसे बड़ा चीज़ है कि औरतें खुश रहें। देखिए, सुख दुख सबके घर में होते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन जितने में भी हूँ खुश हूँ। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या ही कहूँ जैसे दुख के दिन बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं ना, तो कोई बात नहीं, दुख है तो सुख भी आएंगे। तो कोई भी परेशानी हो, उस दिन के लिए उस परेशानी को हटा के अच्छे से खुश होके दिवाली मनाइए। और ये देखिए, दिवाली बहुत सुंदर त्यौहार है, लेकिन बहुत रिस्की त्यौहार है। जगह जगह दिया जलाते हैं, कहीं कर्टेन्स वगैरह हैं, कहीं बहुत सारे बच्चे पटाखे जलाते हैं। तो थोड़ा सा सेफ होके जलाइएगा, ये ना कोई कहे कि मेरी चुनरी जल गई मेरे बच्चे जल गए या मेरे पर्दे जल गए, बहुत सारी चीज़ें, बट उसको आप सेफ तरीके से दिवाली को मनाइए। तो आई होप मेरी ये जानकारी थोड़ी बहुत आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और बस यही कहूँगी कि जो मेरी लाइफ में, यानी कि मेरी फैमिली में जैसा होता है, मैं आपके सामने बताती हूँ। बाकी देखिए, आप अपने हिसाब से चलिए, आपके परिवार में कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग घर में जिसके होते हैं ना, वो खुद बताते कि नहीं, ये हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसे। तो आप उन्हीं के हिसाब से चलिए, ठीक है। बाकी एडवाइस देना तो सबकी बात है, यूट्यूब पे तो भरमार है वीडियोस की। अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो मुझे लगता है ना कि आधी ज़िंदगी इसी में कट जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अफवाहों में नहीं रहा जाता है। मन से पूजा कीजिए, तन से पूजा कीजिए, धन तो बाद में आएंगे। तन मन जब मिल जाएंगे ना, तो धन तो ऐसे ही चले आएंगे। ये मेरा मानना है, बाकी आपका है। और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि गुरुवार है तो झाड़ू पोछा लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, कहते नहीं, वार से बड़ा होता है त्यौहार। तो इस मंगलवार आप मत सोचिए, आप लक्ष्मी जी का ही कहा जाता है कि जितनी घर में साफ सफाई रहती है, लक्ष्मी जी उतना ही खींची चली आती है। तो आप सुबह से ही घर में झाड़ू पोछा, आप जितनी सफाई कर सकते हैं। अब ये नहीं कहूँगी कि एकदम जान ही दे दीजिए सफाई करने के लिए, जी नहीं। जितना हो सकता है उतना करिए, ताकि आप जितने जगह में बैठे हैं ना, वो एटलीस्ट साफ़ सुथरा रहे, ठीक है। अब ये नहीं कहूँगी कि दिन भर सफाई 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 सफाई, नहीं जी, उतनी ही सफाई कीजिए जितनी आपकी शक्ति हो। तो आई होप मेरी वीडियोस थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और बस
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो ना जब तक आप उसको प्रेस नहीं करेंगे ना तब तक आपके पास वो मेरी वीडियो नहीं पहुंचेगी। तो उसको प्रेस करना पता है बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपका यूट्यूब खोलना है ना उतनी चैनल पे जाके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो प्लीज़ जाके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाइएगा, सेफ तरीके से मनाइएगा और अपने बड़े बुज़ुर्गों का कहना मानिए। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है, सबसे सर्वप्रथम स्थान दिया गया है माँ बाप को। आप उनको खुश रखिए, भगवान तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तो मेरा यही मानना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय माँ लक्ष्मी और हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली।